मूवी की शुरुआत में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसकी वजह से मून का 70% हिस्सा गायब हो जाता है। तभी जापानीज आर्मी किसी एलियन को मारने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ पे मिलिट्री भेजती है, पर वो ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला एलियन उनको मार देता है। और इससे ये भी पता चलता है कि इसी एलियन ने उस प्लेनेट को भी ख़त्म किया था। और इसके बाद हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जो कि उनके थर्ड ईयर में होते हैं और इन बच्चों को सभी चीज़ों में मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इसीलिए उन्हें क्लास 3 में शिफ्ट किया जाता है। और आपको हैरानी होगी कि क्लास 3 का टीचर वही एलियन होता है, वही पीला एलियन। और उसका प्लान था कि नेक्स्ट ईयर तक मुझे पूरी अर्थ को ख़त्म करना है। तभी वहाँ पे काराकुमा जो मिलिट्री हेड होता है वो सभी बच्चों को इकट्ठा करके बोलता है कि ये एक एलियन है जो कि दूसरे ग्रह से आया है और इसे हमें मारना होगा। मॉन्स्टर कहता है कि उसने गवर्नमेंट से एक आर्गुमेंट सेंड किया है कि वो अर्थ का डिस्ट्रॉय डिले कर देगा, पर उसे क्लास 3 के टीच करने का मौका मिलना चाहिए। इसकी वजह से गवर्नमेंट उन्हें एक स्पेशल गन और बुलेट्स देती है जो कि ह्यूमंस को हार्म नहीं करती, पर उस एलियन के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। और फिर बताया जाता है कि उसे मारने वाले को 10 बिलियन यूएन मिलेंगे। ये सोचकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। वहाँ पे एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है अरीना। उसे हायर किया होता है स्पेशली एलियन को मारने के लिए, पर वो भी थक जाती है और वो आखिर में इंग्लिश टीचर बन जाती है। फिर इस मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम है नसीसा, उसे दिखाया जाता है वो एलियन की हर बात को नोट करके रखता है और उसे मारने का पूरा प्लान बना रहा होता है। इसके बाद क्लास में पहला हमला तब होता है जब एक लड़का उस एलियन से गले मिलने के साथ जाता है और अपने पॉकेट में एक बॉम्ब लगा लेता है और जैसे वो उसके पास जाता है उस बॉम्ब को फोड़ देता है। बट इसकी वजह से वहाँ पे एक बच्चे की जान भी जाने वाली थी, इसलिए वो एलियन तो बच जाता है उससे, पर वो बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि इसमें एक बच्चे की जान भी जा सकती थी। और वो गुस्से के वक्त अपना कलर चेंज करने लग जाता है और येलो से रेड में हो जाता है। ये सब सोचकर बच्चे उसका नाम रख देते हैं क्यूसेंसी, जो कि कभी मरता नहीं। ये जानते हुए भी उन्होंने उसका नाम क्यूसेंसी रख दिया होता है और उसको अपना जरूरी टीचर मानना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे स्कूल में एक और आदमी आता है और वो काराकुमा होता है जो कि एक फाइट के दौरान स्कूल से सस्पेंड हो गया होता है और वो आते ही एलियन को अपने जाल में फंसा लेता है। और उससे ये करने के बाद वो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझने लगता है। तो कारासुमा सोचता है कि इसका एटीट्यूड कैसे उतारें। उसके बाद कर्मा और क्यूसेंसी नगीसा को मिलते हैं और कर्मा पहले से ही एक प्लान बना के रखता है और वो देखना चाहता है कि ये टीचर अपने बच्चों की कैसे सिक्योरिटी करता है और उसकी तरफ एम करके पहाड़ से नीचे कूद जाता है। पर तभी क्यूसेंसी अपने सारे नेट जैसे जाल बना लेता है और उसे बचा लेता है क्योंकि वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और उसे बचा करके ऊपर लेके आ जाता है। लेकिन कर्मा हार नहीं मानता और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर मारूंगा। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मून का आधा परसेंट इसी एलियन ने डिस्ट्रॉय किया था। अब यहाँ पे आर्मी चीफ एक और न्यू स्टूडेंट को भेजते हैं जो कि एक डिजिटल स्टूडेंट होता है और एक कंप्यूटर में उन्होंने सब कुछ बंद करके रखा होता है। पर वो क्लास में आते ही काराकुमा में फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। और पर काराकुमा बहुत तेज होता है, वो जल्दी जल्दी से सभी बुलेट से बच जाता है। और इसके बाद सभी बच्चे उस डिजिटल रोबोट पे बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने पूरी क्लास में ही गोलियां चलाई थी और सभी बच्चों को वो गोलियां बटोरनी पड़ी थी। तभी कारसुमा आके उसे बोलता है कि तुम बाकी स्टूडेंट्स का कोलैब करने की कोशिश करो और उसे कुछ इंटेलिजेंस की बुक्स देता है और साथ ही साथ वो किसी हर बच्चे की मोबाइल में भी आ जाती है और उनसे फ्रेंडली जुड़ जाती है। तभी क्लास में एक स्ट्रेंजर आता है, उसका नाम इटोनो होता है और उसके भी बिल्कुल कारासुमा जैसे टेंटिकल्स होते हैं और वो अपने टेंटिकल्स के साथ उससे लड़ाई करने लगती है। और क्वेश्चन से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसे टेंटिकल कहाँ से आए। तो इसका कोई भी वो रेंजर जवाब ही नहीं देता और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। पर यहाँ पे भी क्यूसेंसी उससे बच ही जाता है और एट द एंड वो भी हार ही जाती है। के बाद वो वही वेपन यूज़ करता है जो स्टूडेंट उसको मारने के लिए करते हैं और उसे क्लासरूम की खिड़की से बाहर फेंक देता है और वो बाहर उसे एक वाइट कलर का आदमी उठा कर के ले जाता है।
तभी क्यूसेंसी उससे पूछता है कि तुम्हारा पढ़ाने का मतलब ही क्या है। उसने किसी से वादा किया था और अपने स्टूडेंट से करीब आने के लिए वो एक एसोसिएशन कैंप लगाता है और उस कैंप में सभी बच्चों को एकदम स्पीड से एक ही टाइम पे पढ़ा रहा होता है और सभी बच्चों को एकदम अच्छे से वो समझ में भी आ रहा होता है। इन सब के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक नया आदमी जो कि उनका ट्रेनर होता है वो उन्हें सिखा रहा होता है कि उसको कैसे मारे और उन्हें कुछ डिब्बे भी दिखाता है। तभी जो पहले का ट्रेनर होता है वो उसे देखकर बहुत ही गुस्से में आता है और फिर वो अपने बच्चों के साथ पास जाता है, बहुत खुश होकर स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता है। तभी एक लड़की उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास लेकर के आती है और कहती है कि वो बहुत ही गुस्सैल इंसान है। उसकी असली सच तब पता चलती है जब वो एक लड़की को मारने लगता है। तभी वो अचानक से वो पहले वाला ट्रेनर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो कहते हैं मैं चले जाऊँगा, लेकिन तुम्हारा कोई बच्चा मेरे साथ अगर लड़ेगा तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। तो वो नकीसा को चूज़ करता है, पर नकीसा बहुत ही तेज होता है और वो एक ही बार में उसे मार देता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। फिर वापस से वही वाला ट्रेनर आ जाता है। तभी एक लड़की उसको मारने की कोशिश करती है और कोई एसिड उस एलियन को पिलाने के लिए देती है। अब उसे ये लगता था कि वो पीने के बाद वो मर जाएगा, पर वो पीने के बाद तो उसके डेंटिकल्स और भी बढ़ जाते हैं और सभी बच्चे उस पर गुस्सा करते हैं। तभी वैसे उन्हें एक स्टूडेंट बोलता है कि हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें मारने के बाद तो हमें 10 मिलियन यूएन्स मिलने वाले हैं। तभी क्यूसन से अपने सभी स्टूडेंट्स को और अपने पहले ट्रेनर को मोटिवेट करता है कि हमें किसी भी चीज़ की एक बैकअप रखनी चाहिए और उन्हें बताता है कि मिलिट्री का प्लान कैसे चोरी किया। कहता है कि उनको उनकी सभी चीज़ों में परफेक्ट होना पड़ेगा अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो। फाइनल एग्जाम आने वाले होते हैं, मोटिवेट करने के लिए कहता है और सभी बच्चों को कहता है कि जो एग्जाम में टॉप करेगा उसको मैं अपने डेंटिकल्स काटने का मौका दूंगा। और इसके बाद वो पूरी क्लास में जल्दी जल्दी से सबको एक एक करके एक ही सब्जेक्ट को बहुत जल्दी जल्दी सबके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहा होता है और अब फाइनल रिजल्ट भी आ गया होता है और सभी देखते हैं कि बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स लिए होते हैं, 3 ने इंग्लिश में और 3 ने मैथ्स में। सो उन 6 लोगों को उसके डेंटिकल्स काटने का मौका मिलता है। सो उसी के बाद समर वेकेशंस आ जाती हैं और वो पूरी समर वेकेशंस में उसका डेंटिकल्स काटने की तैयारी करने लग जाते हैं। वो हर जगह से सामान इकट्ठा करते हैं और अपने आप को तैयार कर लेते हैं और उसे एक चेन से बांध देते हैं। अब वो दिन आ गया होता है जब उन्हें उनका डेंटिकल काटना होता है। उन्होंने एक पूरा बड़ा वाटर पार्क बना दिया होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसकी पूरी एनर्जी ही वाटर पार्क में खत्म हो जाए। बाद वो गोलियां चलाते हैं और क्यूसेंसी ब्लास्ट होकर एक छोटे से बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे पानी का कोई भी असर ही नहीं होता है। वहाँ पे कुछ आदमी आते हैं और वो कहते हैं कि हमने पानी के अंदर पॉइजन मिला दिया था जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है और इस पॉइजन की दवा तो हमारे पास ही है। सो तुम्हें लेना है तो आ जाओ, हमसे लड़ लो। फिर इसके बाद क्यूसेंसी को लेकर के सारे बच्चे भागने लगते हैं क्योंकि वो उसके पीछे पड़े रहते हैं लेने के लिए। तो वो हर जगह ढूंढते हैं कि उसकी कोई वैक्सीन मिल जाए तो हम क्यूसेंसी को बचा लें। फिर इसके बाद वो एक टावर पे चढ़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे वही डेंटिकल वाली फिर से आ जाती है और उन पे हमला करने लग जाती है। तभी अचानक बारिश होती है जिसकी वजह से उसके डेंटिकल कट जाते हैं और वर्क नहीं करते। उसके बाद क्यूसेंसी उसके डेंटिकल्स भी काट देता है और अब वो अपने अपने मोबाइल में देखते हैं कि मैसेज आया हुआ होता है कि उसी आदमी ने उस गैस को एकदम अपनी एक ऑरेंज कलर की बॉल के साथ मिक्स कर दिया होता है और वो उसे छीन करके मिलिट्री के पास ले जाते हैं और वो उसे एक स्पेस शटल में बैठा करके उसे वापस उसके स्पेस में भेजने के लिए तैयारी करने लगते हैं। तभी सभी बच्चे वहाँ पे बैठे होते हैं और बहुत ही उदास होते हैं, पर वो वहाँ से बच निकलता है और क्लास 3 का एक और बार टीचर बन जाता है और उन्हें एक और बार उनका 3rd ईयर बढ़ाने लगता है और वापस से वही होता है और ये कहानी एक और बार चालू होने लग जाती है। बाद ये स्ट्रेंजर और एलियन मिक्सअप मूवी खत्म हो जाती है। आपको भी लगा होगा कि ये कैसी फिल्म थी, बट फिल्म ऐसी ही थी और इसके साथ मूवी खत्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।